मान लीजिए जिस घर को बनाने में आपकी पूरी ज़िंदगी चली गई, आज उसी घर के दरवाजे पर आपसे कहा जा रहा है यह घर आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बेटे के नाम गिफ्ट डीड कर दी थी 2 साल पहले। तब लगा था अपना ही बेटा है, क्या गलत होगा। लेकिन आज वही बेटा जिसके फेवर में आपने गिफ्ट डीड की थी, वह आपको आपके ही घर से बाहर निकाल रहा है। तब आप कोर्ट जाते हैं और वहाँ जाके आपको पता चलता है कि कानून भी आपकी मदद नहीं कर सकता। कानून कहता है आपने प्रॉपर्टी खुद ट्रांसफ़र की थी। अब सवाल यह है, अगर आपने गिफ्ट डीड की जगह विल बनाई होती तो क्या सिचुएशन अलग होती? बहुत हद तक हाँ, क्योंकि तब प्रॉपर्टी पर कंट्रोल आपके पास रहता। जब चाहते विल बदल देते, जब चाहते किसी और के नाम कर देते। आज इसी फ़र्क को समझेंगे गिफ्ट वर्सेस विल कोर्ट की नज़र से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सीताराम चौधरी और आप देख रहे हैं लीगल डेस्क। यहाँ इमोशंस नहीं, सिर्फ कानून की प्रैक्टिकल रियलिटी समझाई जाती है। आज हम 3 चीज़ें समझेंगे। पहली, विल और गिफ्ट डीड असल में होती क्या है। दूसरी, दोनों में सबसे बड़े लीगल फ़र्क को। और तीसरी, आपको कौन सा ऑप्शन कब चुनना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं विल की। विल यानी वसीयत। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आप लिखते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी। ध्यान रखिए, विल आपके जीते जी इफेक्टिव नहीं होती, ये केवल आपकी मृत्यु के बाद इफेक्टिव होती है। यानी जब तक आप जीवित हैं प्रॉपर्टी आपकी रहती है, आपकी मृत्यु के बाद जिसके फेवर में आपने विल करी है उसकी। आपके जीते जी आप उसी घर में रह सकते हैं, किराया ले सकते हैं, उसे बेच सकते हैं या उसे मॉर्गेज कर सकते हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है और यही विल की सबसे बड़ी ताकत है। विल इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत आती है। इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाना फ्यूचर डिस्प्यूट्स को ज़रूर कम कर सकता है। स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप विल कभी भी बदल सकते हैं। आज बेटे के नाम, कल बेटी के नाम या किसी और के नाम, या फिर बेटा बेटी दोनों के नाम। पूरी विल कभी भी कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आते हैं गिफ्ट डीड पर। गिफ्ट डीड का मतलब है आप प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने जीते जी, तुरंत। यह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 122 और 123 के तहत गवर्न होती है। सेक्शन 123 साफ कहती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन गिफ्ट डीड वैलिड नहीं मानी जाएगी और रजिस्ट्रेशन के साथ स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी, जो हर स्टेट में अलग अलग होती है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ आता है, जिस दिन गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हुई उसी दिन कानून की नज़र में वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रही। चाहे पैसा आपने लगाया हो, घर आपने बनवाया हो या पूरी ज़िंदगी वहीं बिताई हो, कानून रिश्ते नहीं देखता, कानून सिर्फ डॉक्यूमेंट देखता है। और यही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब समझते हैं दोनों में सबसे बड़े लीगल फ़र्क को। सबसे पहला फ़र्क इफेक्टिव कब होता है। विल लागू होती है मृत्यु के बाद और गिफ्ट डीड लागू होती है रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद। यानी विल फ्यूचर ट्रांसफ़र है, गिफ्ट डीड प्रेजेंट ट्रांसफ़र। दूसरा फ़र्क कंट्रोल का। विल में कंट्रोल आखिरी समय तक आपके पास रहता है, लेकिन गिफ्ट डीड के बाद कंट्रोल खत्म। जिस दिन गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड उसी दिन आपका प्रॉपर्टी पर से कंट्रोल खत्म। कई लोग सोचते हैं कि नाम तो बेटे के ही किया है, घर तो अपना ही रहेगा, लेकिन लीगली ऐसा ज़रूरी नहीं है। तीसरा फ़र्क, क्या वापस ले सकते हैं। विल हाँ, तुरंत कभी भी विल वापस ली जा सकती है, चाहे जितनी बार इसे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन गिफ्ट डीड नहीं, इतना आसान गिफ्ट डीड को कैंसिल कराना या वापस लेना नहीं होता। कोर्ट सिर्फ इसलिए गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि आपके रिश्ते अब पहले से ख़राब हो गए और पहले जैसे नहीं रहे। आपको गिफ्ट डीड को कैंसिल कराने के लिए फ्रॉड, प्रेशर, कोर्शन या अनडू इन्फ्लुएंस साबित करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कोर्ट्स कई बार कह भी चुके हैं कि सिर्फ रिग्रेट होने से रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं की जा सकती। अब चौथा फ़र्क, खर्च और फॉर्मेलिटीज़ का। विल में नो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ना स्टाम्प ड्यूटी, लेकिन गिफ्ट डीड में दोनों ही ज़रूरी हो सकते हैं और कई बार स्टाम्प ड्यूटी लाखों में पहुंच जाती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, अगर बेटा माता पिता की देखभाल न करे तब क्या होगा। कुछ मामलों में सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत रिलीफ मिल सकती है और गिफ्ट डीड कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन हर केस में ऐसा संभव नहीं है और लिटिगेशन भी लंबी हो सकती है। इसलिए पहले डॉक्यूमेंट सोच समझकर चुनना जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको क्या चुनना चाहिए। विल चुनिए अगर आप कंट्रोल रखना चाहते हैं, भविष्य में डिसीजन बदलना चाहते हैं या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपके पास है या अभी क्लैरिटी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी किसे देनी है। और गिफ्ट डीड चुनिए अगर आप प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फैमिली सेटलमेंट करना चाहते हैं
या किसी प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए ओनरशिप अभी चेंज करना ज़रूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना सिर्फ एक फैमिली डिसीजन नहीं होता, यह एक लीगल डिसीजन भी होता है, क्योंकि कई बार इंसान बदल जाते हैं लेकिन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बदलता। इसलिए इमोशन में नहीं, लीगल अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसला लीजिए और किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से पहले एक एडवोकेट से लीगल एडवाइस ज़रूर ले लीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल डेस्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।